जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। एसएमएस अस्पताल में भर्ती गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसिन सुब्बाराव का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में हुआ निधन उनका। पिछले 6 दिन से एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था। गांधीवादी विचारक पद्मश्री डॉक्टर एसएन सुब्बाराव ने गांधीवादी विचारों को स्थापित करने में विशेष नाम कमाया। सुब्बाराव का अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के मुरैना में किया जाएगा। सुब्बाराव का पार्थिव देह बुधवार को अंतिम दर्शनों के लिए गांधीनगर स्थित विनोबा भावे भवन में रखा गया था, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई गणमान्यों ने वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुब्बाराव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि वयोवृद्ध गांधीवादी भाईजी डॉक्टर एसिन सुब्बाराव जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से बेहद आघात पहुंचा है। 70 वर्षों से अधिक समय से देश के युवाओं से जुड़कर लगातार अपने शिविरों के माध्यम से उन्हें प्रेरणा देने वाले देश की पूंजी गांधीवादी विचारक और प्रेरक का देहांत एक अपूरणीय क्षति है। भाईजी ने जीवन पर्यंत युवाओं को जागरूक करने की मुहिम चलाई, विदेशों में भी वहां पर नई पीढ़ी को देश के बारे में बताया, यहाँ के संस्कार, संस्कृति, अनेकता में एकता का संदेश उन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनके शिविरों में आकर मुझे बेहद सुकून महसूस होता रहा। उनके प्रेरणागीत और विचार प्रेरणादायी संदेश देते रहेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में उनका सानिध्य हमको मिलता रहा। ईश्वर से प्रार्थना है उनके सहयोगियों एवं फॉलोअर्स को इस बेहद कठिन समय में संबल प्रदान करें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गांधीवादी चिंतक और पद्मश्री एसिन सुब्बाराव को यादगार बनाए रखने के लिए राजस्थान सरकार उनके गाए गीतों को संजोए रखेगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। गहलोत गांधीनगर स्थित विनोबा भावे भवन में सुब्बाराव को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि भाईजी युवाओं के प्रेरक थे। उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए गीत लिखे और गाए। मैं खुद भी उनके गीतों को कई बार सुनता हूं और प्रेरणा लेता हूं। आज भी यहां आते समय रास्ते में उनके गीत सुनते हुए आया हूं। भाईजी के निधन से देश के करोड़ों युवा और उनके अनुयायी काफी व्यथित हैं। मैं पिछले साल जब बेंगलोर गया था तब उनको राजस्थान आने का निमंत्रण दिया था। कुछ दिनों पहले उनका एक पत्र मुझे मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जयपुर आ रहा हूं। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। इस दौरान मैं उनसे 5 से 6 बार मिला था। कल मंगलवार को भी मैं उनसे मिलने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचा था, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि अचेत मुद्रा में थे। मेरा उनसे करीब 60 साल से संपर्क था। जब मैं 12-13 साल का था तब वे के कामराज के साथ दुभाषीय के रूप में जोधपुर आए थे। उसके बाद से मेरा उनसे लगातार संपर्क रहा। कई बार मैं उनके शिविरों में भी गया। वाकई में भाईजी युवाओं के लिए प्रेरणादायक पुरुष थे। और तमाम इनके जो फॉलोअर्स हम सब हैं, उनको ईश्वर इतनी ताकत दे कि हम इस दुख को सहन कर सके। और इनका जो काम था, ये हनुमान जी नायला वाले, कटेवारी, सब यहाँ गिरधारी बापना जी, उनके ही रुके हुए थे। तो ये जितने लोग हैं और भी कई लोग हैं, उन सब ने खूब सेवा करी अभी पिछले दिनों में। अब भी हम चाहेंगे कि उनका जो काम है वो युवाओं को प्रेरित करने वाले इनके शानदार गीत हैं। कोई गीत भी सुन ले इनके खुद के आवाज के अंदर शानदार इनकी आवाज थी। तो आप गांधीवादी चिंतक डॉक्टर एसएन सुब्बाराव के निधन पर बुधवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की। विनोबा भावे भवन में रखी गई पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और सुब्बाराव के परिजनों से मुलाकात की। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, देश ने एक बड़ा गांधीवादी चिंतक और भी विचारक खो दिया है। जब भी उनके विचार सुनने और उनसे मुलाकात का अवसर मिला है तो लगा कि साक्षात महात्मा गांधी से ही मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को युवावस्था से ही उनका सानिध्य मिलता रहा है, लेकिन हमें जयपुर में गांधी विचार के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई कमेटी में उनसे मिलने का अवसर मिला था। भले ही उनका निधन हो गया है, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। गांधी के आदर्शों पर चलने वाले सभी लोगों के लिए यह अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैतारण पाली जाएंगे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ता मोहब्बत सिंह के निधन पर उनके निवास पर संवेदना व्यक्त करेंगे और मुरैना, मध्य प्रदेश में जौरा आश्रम में डॉक्टर
एसएन सुब्बाराव की अंत्येष्टि में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए जांच के फैसले का स्वागत किया है। गहलोत ने कहा कि ये सिर्फ निजता के हनन का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की जांच से सच सामने आएगा एवं मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट जवाब तक नहीं दे सकी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में साइबर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अंदर जो भी परीक्षा आयोजित की जा रही है, चाहे नीट की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, और लोग अब तो यह भी आशंका जाहिर करने लगे हैं कि आज आरएएस भर्ती प्री परीक्षा लग रही है। लेकिन इस भर्ती पर भी सवालिया निशान इस बात के खड़े हैं कि विगत दिनों के अंदर जो भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों के अंदर जो गिरफ्तारी हुई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो क्या इस भर्ती को सरकार ईमानदारी से करवाने में सफल होगी? इस बात को लेकर आमजन में यह आशंका बनी हुई है कि राज्य सरकार एक भी भर्ती को पूरी ईमानदारी के साथ करवाने में असफल रही है और आने वाले समय के अंदर लाखों युवाओं के आक्रोश का सामना भी सरकार को करना पड़ेगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इस बार आरटीई के तहत 36,400 से अधिक स्कूल है पात्र हैं, जिनमें से 25,400 स्कूलों के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्रवेश देने के लिए आवेदन किया। इनमें से 2,83,000 से अधिक अभिभावकों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किया, जिनमें से 1,10,000 विद्यार्थी शामिल है, जिनकी आज शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आज बुधवार को आरएएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच आयोजित हुई। परीक्षा के लिए आयोग ने प्रदेश भर में 2046 सेंटर बनाए थे। इनमें सबसे ज्यादा 259 केंद्र जयपुर में थे। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई। रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद आयोग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। गांधीनगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर का लेवल मीडियम रहा, जिसमें कुछ सवाल आसान थे तो कुछ सवाल काफी टफ थे। ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षा शुरू होने से पहले ही जयपुर समेत प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में परीक्षा के दौरान सरकार ने नेटबंदी लगा थी। ऐसे में कई जिलों में सुबह 6 तो कुछ जिलों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंटरनेट बंद है। इस दौरान लीज लाइन को छोड़कर समस्त प्रकार की इंटरनेट सेवा बंद रही। दोपहर 1 बजे बाद प्रदेश के शहरों में इंटरनेट सेवा बहाल हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर विशेष राहत देने की मंजूरी दी है। गहलोत ने ऐसे पीड़ित बच्चों को तत्काल दी जाने वाली विशेष राहत का भुगतान जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन संधारित निधि से किए जाने पर भी सहमति दी है। इसके तहत अनुतोष के रूप में ऐसे बच्चों की तात्कालिक जरूरतों यथा बर्तन आदि के लिए एकमुश्त 12,000 रुपए तथा चावल, गेहूं, दाल, दलहन आदि के लिए 1,500 रुपए प्रतिमाह प्रति सदस्य 3 माह की अवधि के लिए विशेष राहत देने की मंजूरी दी गई है। यह विशेष सहायता उन्हीं बच्चों को प्रदान की जाएगी जिन्हें संस्थागत देखरेख की आवश्यकता नहीं है। बगरू के पास स्थित गांव में करीब 80 फीट गहरे कुएं में नीलगाय गिर गई। सूचना मिलने पर जयपुर जू की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं में रस्सी की सहायता से नीलगाय सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि टीम में राजेंद्र सिंह, सुरेश चौधरी सहित वन विभाग के अन्य स्टाफ का योगदान रहा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों के दृष्टिगत प्रदेश में 5,716 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला सड़कों (ODR) को मुख्य जिला सड़कों (MDR) में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी है। बता दें कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में विधायकों के माध्यम से प्राप्त सड़कों की रिपेयर, अपग्रेडेशन, सुदृढ़ीकरण तथा निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में 7,257 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों को राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।